आपको वहां रोज जाना पड़ता होगा। ये सेंटेंस प्रेजेंट में, आपको वहां रोज जाना पड़ा होगा, ये पास्ट में। आप सोचिए जरा, अगर कोई आपसे कहे आपको रोज खेलना पड़ता होगा, तो यानी आज भी आप खेलते होंगे, खेलना पड़ता होगा आपको, या फिर आपको रोज पढ़ना पड़ता होगा। तो किसी काम को करना पड़ता होगा, ये प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं। और जब मैं कहूं किसी काम को करना पड़ा होगा, जैसे आपको वहां रोज जाना पड़ा होगा, पास्ट में मान लीजिए 2-3 साल पहले एक ऐसी सिचुएशन थी कि आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट था और उन दिनों आपको हॉस्पिटल रोज जाना पड़ा होगा। तो देखिए, किसी काम को करना पड़ा होगा बीते कल में, ये पास्ट है। तो करना पड़ता होगा प्रेजेंट, करना पड़ा होगा पास्ट। क्या आप इन दोनों सेंटेंसेस को बना सकते हैं? कंफ्यूजन तो क्रिएट होता है। अच्छा, इसी तरह से जैसे 3 सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आऊं? क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं आऊं? क्या आप चाहेंगे कि मैं ना आऊं? आज के इस वीडियो में मैं वुड से रिलेटेड सेंटेंसेस आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वैसे मैंने आपको वुड बी, वुड हैव बीन के बारे में बताया भी था एक वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं। जो सेंटेंसेस मैं आज आपके सामने रख रहा हूं उनको ध्यान से देखिए, पहले खुद भी बनाने की कोशिश करिए, फिर देखिएगा कि मैं किस तरह से बनाता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक एक करके कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखता हूं। पहला सेंटेंस लेते हैं। आज मैं ऑफिस जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा। आज मैं ऑफिस जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा। किस तरह से इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं? आज मैं ऑफिस जाता, जब भी आप किसी काम को करते तो इसके लिए वुड का यूज करते हैं आप। आई वुड गो टू द ऑफिस टुडे, आज मैं ऑफिस जाता, बट लेकिन आई एम नॉट फीलिंग लाइक, मेरा मन नहीं कर रहा। उसने कहा कि वो बाजार से कुछ खरीदेगी। उसने कहा कि वो बाजार से कुछ खरीदेगी। अब देखिए, इस सेंटेंस को जब आप बनाएंगे, उसने कहा, वो कोई लड़की है, उसने कहा, शी सेड, उसने कहा कि के लिए आप दैट यूज करते हैं। वो बाजार से कुछ खरीदेगी। आप में से अधिकतर इस सेंटेंस को बनाएंगे शी विल बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से कुछ खरीदेगी। लेकिन अगर आप देखें तो ये सेंटेंस पास्ट का है। उसने कहा, बीते कल की बात हो गई। उसने कहा, तो कब कहा उसने? बीते कल में। तो ये पास्ट में है, इसलिए ऐसे किसी भी सेंटेंस में जहां पर पास्ट में फ्यूचर की बात हो, ऐसे में विल नहीं क्या यूज करते हैं? वुड। शी वुड बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। मुझे लगता है, आई थिंक, की के लिए दैट, आज बारिश होगी। इसे देखते ही आपके दिमाग में आएगा होगी, गागेगी, ये तो फ्यूचर में बनेगा, विल का यूज होगा, इट विल रेन टुडे। लेकिन फिर से एक बात ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस फ्यूचर में है ही नहीं। आज बारिश होगी, ये तो प्रेजेंट में है, क्योंकि मैं तो आज की बात कर रहा हूं, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये प्रेजेंट में, एक बात तो ये हो गई। तो ऐसे में जब गागेगी आए लेकिन प्रेजेंट की बात हो तो विल नहीं वुड का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? वुड। इट वुड रेन टुडे। और दूसरी बात एक और है, अगर हम देखें, मुझे लगता है, यानी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो गागेगी के केस में हम वुड का ही यूज करते हैं। तो दोनों तरीके से आप सेंटेंस को समझ सकते हैं। तो ये सेंटेंस सही मायने में कैसे बनना चाहिए? आई थिंक दैट इट वुड रेन टुडे। क्या आप कृपया शांत रहेंगे? अब देखिए, यहां पर गागेगी आया तो आपके दिमाग में तो यही आएगा, गागेगी आया तो विल का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ये सेंटेंस फ्यूचर में थोड़ी है जो विल का यूज करेंगे, फ्यूचर में तो है ही नहीं सेंटेंस। हम तो अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं क्या आप कृपया शांत रहेंगे, तो प्रेजेंट में, तो ऐसे में विल नहीं क्या यूज करेंगे? वुड। वुड यू प्लीज बी क्वाइट। मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा। मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा। तो जब भी आप किसी को कहते हैं कि किसी काम को करना चाहेंगे, जैसे मैं आपके साथ डांस करना चाहूंगा, क्या आप मेरे घर आना चाहेंगे, मैं आपसे मिलना चाहूंगा, कोई काम करना चाहूंगा, ऐसे में हमेशा वुड लाइक टू का यूज किया करें। आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे। वो आज एक डांसर होता। तातेती होता, वो डॉक्टर होता, वो डांसर होता, वो म्यूजिशियन होता, वो मैजिशियन होता, वो कुछ भी होता। ऐसे में वुड का यूज तो आप करते हैं वुड बी का। ये बात मैंने आपको बताई है ना वुड वाली वीडियो में। ही वुड बी अ डांसर टुडे। सिंपल। काश मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा होता।
तो जब भी सेंटेंस में आया रहा होता तो क्या यूज करेंगे, वुड बी, और उसके साथ में जो भी वर्ब होगी उसके साथ आईएनजी का यूज करेंगे। यहां पर सिखाने की बात हो रही है, सिखाने को हम टीच कहते हैं, टीच के साथ आईएनजी का यूज होगा। और काश, काश के लिए मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, आई विश। तो ये सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, आई विश आई वुड बी टीचिंग हिम इंग्लिश। धोनी इस वक्त खेल रहा होगा। आपके सामने जैसे आया रहा होगा, आपके तुरंत दिमाग में आएगा विल बी। क्यों आएगा, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के लिए हम विल बी का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए ये सेंटेंस फ्यूचर का है ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, धोनी इस वक्त खेल रहा होगा। इस वक्त यानी राइट नाउ, प्रेजेंट की बात हो रही है। ऐसे में ये सेंटेंस फ्यूचर का नहीं है। तो जब भी सेंटेंस लगे फ्यूचर का पर बात हो रही है प्रेजेंट की या पास्ट की, ऐसे में तुरंत आपको सोच लेना है कि विल नहीं, क्या यूज करना है, वुड। धोनी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। धोनी इस वक्त तक खेल चुका होगा। अब इस सेंटेंस में भी आप देखिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, जैसे आया आपने तुरंत सोचा विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो ये फ्यूचर में है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं धोनी इस वक्त तक खेल चुका होगा, यानी खेलने के काम को तो कर चुका होगा। ये तो बात हो रही है पास्ट में किए गए किसी काम की। ऐसे में फिर से एक बार विल नहीं, क्या यूज होगा, वुड। धोनी वुड हैव प्लेड बाय नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, बस अब तक निकल चुकी होगी। अब इस सेंटेंस में भी एक बार फिर से चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे आ गया, तो दिमाग में तुरंत आता है विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। लेकिन नहीं, यहां पर विल हैव की जगह क्या यूज होगा, वुड हैव। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, बस अब तक निकल चुकी होगी, यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बस ऑलरेडी निकल चुकी होगी, बीते कल में निकलने का काम हो चुका होगा। तो मैं सेंटेंस को कैसे बनाऊंगा, द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। आज मेरे पास ये सब होता। यहां पर क्या है, एक पछतावा है कि आज मेरे पास ये सब होता, लेकिन नहीं है। ऐसे में आप क्या यूज करते हैं, वुड हैव हैड। ये बात ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं वुड की। जैसे कि मैं आपसे कहूं आज मेरे पास किताबें होती, आज मेरे पास बहुत पैसा होता, आज मेरे पास में बहुत बड़ा रुतबा होता, लेकिन ये चीजें हैं नहीं, तो हम वुड हैव हैड का यूज करेंगे। आई वुड हैव हैड ऑल दिस टुडे। क्या वो इन दिनों स्कूल जा रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। एक बार फिर से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरह लगेगा, लेकिन इन दिनों आजकल की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो फिर से एक बार क्या यूज होगा, वुड बी। चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वुड का यूज शुरुआत में होगा। वुड शी बी गोइंग टू स्कूल दीज डेज, वुड शी बी गोइंग टू स्कूल दीज डेज। उसने कहा कि वो हम सबकी मदद करेगा। उसने कहा, ही सेड कि दैट वो हम सबकी मदद करेगा। लगेगा ये कि इसे इस तरह से बनाया जाए, ही विल हेल्प ऑल ऑफ दिस। लेकिन यहां पर विल का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात हो रही है बीते कल में। उसने कहा बीते कल में, तो विल नहीं वुड का यूज करेंगे, ही वुड हेल्प ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट सेंटेंस, वो 4 घंटे से पढ़ रही होती। अच्छा, यहां पर रहा होता, रही होती, रहे होते आ रहा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए वुड बी। और पढ़ना, पढ़ने को कहते हैं स्टडी, स्टडी के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। किसी काम को कर रहा होता के लिए वुड बी स्टडीइंग। लेकिन आप देखिए कि इस सेंटेंस में क्या है, 4 घंटे से। तो जब भी समय से की बात हो तो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर वुड बी नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, वुड हैव बीन। वुड हैव बीन स्टडीइंग, इस तरह से बोला जाएगा, शी वुड हैव बीन स्टडीइंग फॉर 4 आवर्स। वो दिल्ली से जा चुका होता। चुका होता, चुकी होते, चुके होते, लिया होता, दिया होता, दी होती, ली होती, की होती। ऐसे में क्या यूज होता है, वुड हैव। ही वुड हैव लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली। मैं इस वक्त तक घर आ चुका होता। फिर से एक बार सेंटेंस, आई वुड हैव कम होम बाय दिस टाइम। मुझे लगता है कि आज बारिश नहीं होगी। मुझे लगता है, आई थिंक दैट आज बारिश नहीं होगी। क्या बनाए, कैसे बनाए, इट वुड नॉट रेन टुडे। वो आज एक बॉक्सर होता। अब तो इस सेंटेंस को आप भी बना सकते हैं, ही वुड बी अ बॉक्सर टुडे। मैं इस वक्त स्कूल में होता। आई वुड बी इन स्कूल राइट नाउ। काश मैं उसके साथ रह रहा होता। रहा होता, इसके लिए क्या यूज करेंगे, वुड बी। और जब आप किसी काम को कर रहे होते तो जिस काम को कर रहे होते उसके साथ आईएनजी का यूज करेंगे। और काश के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं क्या यूज करते हैं, आई विश। आई विश आई वुड बी लिविंग विद हिम।
काश मैं बॉक्सर बन गया होता। आई विश आई वुड हैव बिकम अ बॉक्सर। वो इस वक्त मुझे कहीं से देख रहा होगा। रही होगी, रहे होंगे, क्या यूज करेंगे? वुड बी। और फिर देखने को कहते हैं वॉच, वॉच के साथ ing। ही वुड बी वॉचिंग मी फ्रॉम समवेयर राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अब तक निकल चुकी होगी। चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे, क्या यूज करेंगे? वुड हैव। अच्छा, वुड हैव क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हम क्या करें, वो अब तक निकल चुकी होगी, यानी इस वक्त तक वो काम को कर चुकी होगी, बीते कल में, पास्ट में ऑलरेडी ये काम हो चुका होगा, तो ऐसे में विल हैव नहीं यूज करेंगे, वुड हैव यूज करेंगे। शी वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। आपको रोज उसे फोन करना पड़ता होगा। जब भी किसी काम को करना पड़ता होगा, जैसे खेलना पड़ता होगा, जाना पड़ता होगा, आना पड़ता होगा, तो आपको क्या करना है? वुड हैव टू का यूज। यू वुड हैव टू कॉल हिम एवरी डे। उसे ये न चाहकर भी करना पड़ा होगा। करना पड़ा होगा, यहां पर करना पड़ा होगा, पास्ट की बात हो रही है। आना पड़ा होगा, जाना पड़ा होगा, खेलना पड़ा होगा, रोना पड़ा होगा, बैठना पड़ा होगा, ऐसे में क्या यूज करेंगे? वुड हैव हैड टू। ही वुड हैव हैड टू डू इट अनविलिंगली। अनविलिंगली मतलब न चाहकर, इच्छा ना हो फिर भी करना पड़े। ही वुड हैव हैड टू डू इट अनविलिंगली। अब आ जाइए उन सेंटेंसेस पे जो मैंने शुरुआत में आपको दिए थे। आपको वहां रोज जाना पड़ता होगा। अब बताइए कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, किसी काम को जब करना पड़ता होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? वुड हैव टू। यू वुड हैव टू गो देयर एवरी डे। और अगर यही सेंटेंस ऐसा हो जाए, आपको वहां रोज जाना पड़ा होगा, तो ये पास्ट की बात हो गई। तो जब किसी काम को करना पड़ा होगा, ऐसे में वुड हैव हैड टू। यू वुड हैव हैड टू गो देयर एवरी डे। क्या आप चाहेंगे कि मैं आऊं? वुड यू लाइक मी टू कम। ऐसे बनाया जाता है इस सेंटेंस को, वुड यू लाइक मी टू कम। अब अगर इसी सेंटेंस को ऐसे बना लूं, क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं आऊं? क्या आप नहीं चाहेंगे? वुड यू नॉट लाइक मी टू कम। नॉट, लाइक से पहले नॉट का यूज। और अगर यही सेंटेंस ऐसा हो जाए, क्या आप चाहेंगे कि मैं ना आऊं? क्या आप चाहेंगे, क्या आप चाहेंगे के लिए तो सिंपल, वुड यू लाइक कि मैं ना आऊं, मी नॉट टू कम। ये तीनों सेंटेंसेस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बन रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, यहां पर की के लिए दैट का यूज नहीं हो रहा है। अब आप एक काम करिए, वुड से रिलेटेड जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, जिसमें मैंने वुड, वुड बी, वुड हैव हैड, वुड हैव टू, वुड हैव हैड टू, इनके बारे में बताया था, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। आप लिखिए वुड स्पोकन इंग्लिश गुरु और ये वीडियो में आपके सामने आएगी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और वुड को ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।